एक सूरज नाम का लड़का होता है और उसकी शादी कर दी जाती है। दोस्तों, शादी होने के बाद उसकी शादी को लगभग 2.5 साल बीत जाते हैं, लेकिन उसे कोई भी बच्चा नहीं होता है। अब दोस्तों, इसकी टेंशन उसके माता पिताओं को सताती है। उसके माता पिताओं को, क्योंकि लोग तरह तरह के ताना देते हैं कि तुम्हारे बेटे की शादी को 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारे घर में बच्चे की प्राप्ति नहीं हुई है। इस तरह तानों से परेशान होकर अब जो उस लड़के की माँ, यानी उस लड़की जो उनकी बहू बन के आई है, उनकी सास, एक ऐसा खौफनाक प्लान तैयार करती है कि उसे आप सुनने के बाद आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे ऐसी कहानी सुनने के बाद। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुने, एंड तक सुने। कहानी सुनने के बाद आपको बहुत कुछ सीख मिलने वाली है, बहुत कुछ इस कहानी के अंदर मिलने वाला है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज की जो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के एक गांव की। उत्तर प्रदेश के गांव के अंदर एक छोटा सा परिवार होता है जिसमें 3 लोग रहते हैं। दोस्तों, माता पिता और एक बेटा। बेटे का नाम होता है सूरज। सूरज मुंबई में कंपनी में रहकर अच्छे खासे पैसे कमाता है। लड़का बड़ा हैंडसम और नौजवान लड़का था। काफ़ी उम्र हो चुकी थी। उसके माता पिताओं को अब अपने बेटे की शादी की चिंता सताती है और वो अपने बेटे से बातचीत करते हैं कि अब तुम्हारी शादी कर दी जाती है। दोस्तों, उसका पिता माँ अपने बेटे सूरज के लिए लड़की ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। फिर कई दिनों के बाद उन्हें एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम होता है दिव्या। दिव्या देखने में बड़ी खूबसूरत और हैंडसम नौजवान लड़की होती है। उसके ससुर एक ही नज़र में उसे पसंद कर लेते हैं। दोस्तों, जो भी शादी की रस्म निभाई जाती हैं, सारी शादी की रस्म निभाने के बाद अब सूरज और दिव्या की शादी की तारीख तय हो जाती है। उसके बाद दिव्या की शादी की तारीख के बाद अब उसकी दिव्या की शादी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। दोनों की शादी होने के बाद सारी रस्में निभाई जाती हैं, 7 फेरे लिए जाते हैं और उसके बाद अब सूरज दिव्या को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आता है। दोस्तों, घर में आकर अब वही शाम का समय होता है, सुहागरात का समय होता है। दिव्या अपने रूम में बैठी होती है। सूरज अब अंदर जाता है। अंदर जाकर जैसे ही दिव्या का घूंघट उठाता है, दिव्या की खूबसूरती को देखकर सूरज मोहित हो जाता है। सूरज उसे देखकर बहुत अचंभित रह जाता है कि उसे एक इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। दोस्तों, इसके बाद दोनों लगभग 2-2.5 घंटे बातचीत करते हैं और उसके बाद अब सुहागरात की तैयारी करते हैं। दोस्तों, दोनों बैठकर अब बड़े प्रेम से दोनों सुहागरात मनाते हैं। दोस्तों, रात भर सुहागरात मनाने के बाद दोनों बड़े खुश होते हैं। दोनों खुश होने के बाद दोनों अब बातचीत करते हैं कि आज की जो ये रात है ये हमारे लिए बहुत यादगार होने वाली है। दोस्तों, फिर दोनों के बाद इसी दिन इसी समय धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। लगभग 2-2.5 साल निकल जाते हैं, लेकिन 2-2.5 साल निकलने के बाद भी उनके घर में कोई भी बच्चे को जन्म नहीं देते। दोस्तों, अब इसकी उन्हें टेंशन सताती है। इधर जो लड़का होता है वो मुंबई में रहकर काम करता है एक कंपनी में। उसे घर आने में लगभग 6-7 महीने में एक बार गांव आता है। इसी प्रकार 2.5 साल बीतने के बाद अब उसी गांव के अड़ोसी पड़ोसी, उनके मिलने वाले, जो उसकी सास होती है यानी दिव्या की सास होती है, उसे तरह तरह के ताने देते हैं कि तुम्हारे बेटे की शादी को लगभग 2.5 साल हो चुके हैं लेकिन कोई भी बच्चा नहीं हुआ है। दोस्तों, लगातार ऐसे तानों को सुनकर दिव्या की सास बड़ी परेशान हो जाती है और अब वो सारा रोष दिव्या पर निकालती है। दिव्या को तरह तरह की बातें करती है। फिर कहती है कि दिव्या से बातचीत की जाती है।
उनके बेटे से भी बातचीत की जाती है कि बेटा ऐसा क्या है, क्या तुम में तो कुछ कमी नहीं है, या तुम्हारी पत्नी में कुछ कमी है कि तुम्हें लगभग 2.5 साल हो चुके हैं लेकिन कोई भी बच्चा नहीं हुआ है। दोस्तों सूरज कहता है कि माँ ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। दोस्तों इसके बाद अब सूरज अपने काम के लिए मुंबई चला जाता है, वहाँ लेकर काम करता है। इधर सूरज के माता पिता एक ऐसा खौफनाक प्लान तैयार करते हैं कि उसे आप सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों सूरज की माँ उसके पति यानी सूरज के पिता से कहती है कि तुम्हें एक काम करना है कि जो अपने बहू है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना है। दोस्तों उसका पिता कहता है कि तुम ऐसी कैसी बात कर रही हो, ऐसे कैसे हो सकता है, और ये सब कुछ बहू कैसे मान जाएगी। दोस्तों सूरज की माँ कहती है कि ये सब टेंशन तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें सब कुछ बहू से बात कर लूँगी। दोस्तों इसके बाद सूरज की माँ दिव्या के पास जाती है, दिव्या से बातचीत करती है, उसे कहती है कि लगभग 2.5 साल हो चुके हैं लेकिन अपने घर में कोई भी बच्चा नहीं हुआ है, लोग तरह तरह के ताना देते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तुम एक मेरी छोटी सी बात मान लो। और दोस्तों जब वो जो बात बताती है इसके बाद दिव्या को समझाया जाता है और दिव्या अपनी सास माँ की बात मान लेती है। दोस्तों इसके बाद उसकी सास अपने पति के पास जाती है, कहती है कि तुम मैंने कहा उस हिसाब से जो काम करना है, मैंने दिव्या को सारी बात बता दी है, तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों शाम हो जाती है और शाम होते ही दिव्या का ससुर यानी उसके पति का पिता अब शाम के समय दिव्या के रूम में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद दिव्या बड़ी बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रही होती है। अब उसका ससुर उसके साथ छेड़खानी करता है और दोस्तों इसके बाद थोड़ी देर बाद एक ही झटके में सारे कपड़े निकाल देता है। दोनों अपने शरीर से कपड़े निकाल देते हैं और दिव्या का ससुर दिव्या के साथ शारीरिक संबंध बनाना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों दिव्या का ससुर दिव्या के साथ इतने खतरनाक तरीके से संबंध बनाता है कि दिव्या की हालत ख़राब कर देता है। दिव्या बार बार मना करती है, कहती है कि अब बस करो, आज तक तुम्हारे बेटे ने इस तरह शारीरिक संबंध नहीं बनाए। दोस्तों इसी प्रकार ये प्रोग्राम लगभग 20 दिन तक चलता है और 20 दिन के बाद जब दिव्या जांच करवाती है तो रिपोर्ट में जो आता है उसमें पता चलता है कि दिव्या प्रेग्नेंट हो चुकी है। दोस्तों घर के अंदर बड़ा खुशी का माहौल होता है, दिव्या की सास बड़ी खुश हो जाती है, लोगों का ताना बंद हो जाता है और परिवार में खुशी का माहौल हो जाता है। उसके कुछ दिनों के बाद लगभग 8-9 महीने का समय बीत जाता है और उसका पति सूरज अब गांव आता है, गांव रहता है। वो भी अब अपनी पत्नी के साथ जैसे ही शारीरिक संबंध बनाता है, लगातार 10-12 दिन तक शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद उसके पति सूरज को पता चलता है कि उसकी पत्नी दिव्या गर्भवती है। उसे भी बड़ी खुशी होती है कि उसके बच्चा होने वाला है। घर में खुशी का माहौल हो जाता है, सूरज समझता है कि ये मेरा ही बेटा है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दिव्या अपने एक बच्चे को जन्म देती है। घर में बड़ा खुशी का माहौल होता है, बड़ी धूमधाम से बड़ी खुशी मनाई जाती है। और वो दोस्तों इसके बाद जैसे ही समय आगे निकलता है और एक दिन जो दिव्या और ससुर में जो ये आदत बनी थी वो भुला नहीं पाते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं। और एक दिन दिव्या अपने पति के पास सो रही होती है, लेकिन जैसे ही रात में जागती है, जागकर अपने ससुर के पास पहुंच जाती है। उसके पति सूरज की आंखें खुलती हैं, देखती है कि दिव्या बेड पर नहीं है। अब वो चारों तरफ देखता है, देखकर अपने पिता का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि दोनों आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई देते हैं। इसी बीच दोनों के बीच हाथापाई होती है। दोस्तों हाथापाई होते होते एक रूम के अंदर एक रॉड पड़ी हुई होती है, उस रॉड को उठाकर सूरज अपने पिता के सिर में जोर से मार देता है, जिससे उसका पिता का सिर फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों जैसे मौत हो जाती है उसके बाद सुबह होता है। सुबह वहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, काफ़ी सारा लोग आ जाते हैं। आने के बाद दोस्तों वहाँ सभी मौजूद उनमें से एक फ़ोन कर देता है और फ़ोन करने के बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सूरज को गिरफ्तार करके ले जाती है। फिर उसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी।
ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सचेत रहें, जागरूक रहें, इसलिए हम आपको इस तरह की वीडियो कहानी लेकर आते हैं। आगे भी इस तरह की वीडियो कहानी लेकर आते रहेंगे। जब तक बने रहिए सब हिंदुस्तान क्राइम न्यूज़ चैनल। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।